अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहम्मद जान अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का आगाज़ किया था। तकरीबन हमने 3 लेक्चर आपके लिए अपलोड किया था। हमारे पास है चैप्टर सेल वाला आपके पास, और सेल वाले चैप्टर में सेल को स्टडी करने से पहले हमारे पास कुछ टेक्निक्स थे। उन टेक्निक्स के ज़रिए हम सेल को समझ सकते हैं, सेल के डिफरेंट कैरेक्टर्स जान सकते हैं। तो तकरीबन आपके लिए हमने 3 टेक्निक्स अपलोड किया हुआ है। आज हमारे पास है चौथा टेक्निक, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। यहाँ पे आपको मज़ा आएगा कि इस तरह का टेक्निक आज तक आपने बायोलॉजी के अंदर नहीं पढ़ा है। तो चलो बढ़ते हैं, इस लेक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास है चैप्टर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 है हमारे पास। लेक्चर का नाम है इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो डियर स्टूडेंट्स, हमें देखना चाहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या है और इसको हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो बढ़ते हैं इसकी जानिब। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है, एक प्रोसीजर है। हम क्या करते हैं, डिफरेंट डीएनए के पार्ट्स को या फिर आरएनए के पार्ट्स को या फिर प्रोटीन के पार्ट्स को हम अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। देख लें, अ प्रोसीजर फॉर सेपरेशन ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। इस टेक्निक को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। क्यों कहते हैं, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, सेपरेशन अकॉर्डिंग टू देयर शेप, साइज एंड चार्ज। चलो बढ़ते हैं डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इस इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्या मैकेनिज्म होता है। आपके पास एक मशीन है जो कि सोर्स के साथ कनेक्ट होता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई के साथ कनेक्ट होता है, और यहाँ पे एक टैंक है आपके पास। इस टैंक को भर दिया गया है जेल से। ये जेल से भरा हुआ है, इसलिए इसको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कहते हैं। और इस जेल को हमने कनेक्ट किया है बिजली के 2 इलेक्ट्रोड्स के साथ। एक आपके पास नेगेटिव टर्मिनल है जिसको हम कैथोड कहते हैं, एक आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल है जिसको हम एनोड कहते हैं। और आपके पास इस कंटेनर में जेल पड़ा हुआ है। आपका जो कैथोड और एनोड है वो कनेक्ट है किसके साथ, बैटरी के साथ या सोर्स के साथ। यहाँ पे क्या मैकेनिज्म होता है, इस चीज़ को हम देखते हैं। अब यहाँ पे हम उठाते हैं डीएनए के फ्रेगमेंट्स, डीएनए के डिफरेंट टुकड़े हम उठाते हैं, डिफरेंट पार्ट्स उठाते हैं। फॉर एग्जांपल ये डीएनए है। अभी इसके हम क्या करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। याद रखना, हर बंदे के डीएनए के पार्ट्स अलग होते हैं, उनका शेप और साइज अलग होता है। अभी हम इन डीएनए के टुकड़ों को यहाँ पे इस जेल के अंदर डाल देते हैं। जब हमने इनको जेल के अंदर डाल दिया, अभी हम क्या करते हैं, इस जेल को कनेक्ट करते हैं सोर्स के साथ। जैसे ही इसको हमने सोर्स के साथ कनेक्ट किया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अब डीएनए के टुकड़ों में कौन सा चार्ज है, इस चीज़ को आपने समझना है। डीएनए के टुकड़ों पे हमेशा नेगेटिव चार्ज है, फास्फेट की वजह से। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। जैसे ही हमने इसको बिजली के साथ कनेक्ट किया, नेगेटिव चार्ज हमेशा मूव करता है पॉजिटिव चार्ज की जानिब, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो डीएनए के सारे टुकड़े मूव करते हैं टुवर्ड्स एनोड, पॉजिटिव टर्मिनल की जानिब मूव करते हैं। अब चूंकि यहाँ पे डिफरेंट शेप के डीएनए के टुकड़े हैं, डिफरेंट साइज के हैं, तो हर एक का जो मूवमेंट है वो भी डिफरेंट ही होता है। ए वाला टुकड़ा यहाँ तक मूव किया, ए वाला टुकड़ा यहाँ तक मूव किया, जो सबसे छोटा टुकड़ा था वो यहाँ तक मूव किया। हर टुकड़े का, डीएनए के हर पार्ट का, हर फ्रेगमेंट का मूवमेंट अलग ही होता है। तो यहाँ तक आ गया। फॉर एग्जांपल इस एरिया तक हम इसको स्टॉप करते हैं। इस एरिया तक जो डीएनए के टुकड़े थे उन्होंने इस शेप में खुद को ले आया। अभी इसका हम प्रिंट निकालते हैं। हमने प्रिंट निकाला, फॉर एग्जांपल हमारे पास ए वाला प्रिंट बन गया। अब ए प्रिंट एक मखसूस जानदार की है, एक मखसूस इंसान की है, क्योंकि हर बंदे का डीएनए अलग ही होता है। तो इस तरह हम डीएनए के डिफरेंट पार्ट्स की वजह से उस बंदे के डीएनए प्रिंट बनाते हैं, और इस प्रिंट से हमें मालूम होता है कि किस बंदे की है, किस इंसान की है, किस ऑर्गेनिज्म की। तो इस टेक्निक को कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो सवाल पैदा होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस तो हम समझ गए, डीएनए के डिफरेंट पार्ट से इसका हम प्रिंट निकालते हैं, इसके क्या एप्लीकेशंस हैं।
तो आज के माशरे में इस टेक्निक के बहुत अहम एप्लीकेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे कोई फोरेंसिक कोई मर्डर होता है, कत्ल होता है किसी बंदे का किसी लड़ाई की वजह से, तो वहाँ पे एक बंदा मर जाता है और किसी और बंदे पे हमारा शक होता है कि कातिल ये वाला बंदा है। जिस पे हम शक करते हैं उसके कोई बाल का टुकड़ा या खून के कुछ कतरे वहाँ पे अगर पड़े हुए हैं, तो हम उस बाल की टुकड़ी से या खून के कतरों से हम क्या करते हैं, उस बंदे का जिस पे हमें शक है कि ये कातिल है, तो उसका यहाँ पे हम उस डीएनए के टुकड़े रखते हैं और इसका प्रिंट निकालते हैं। ये प्रिंट हमने कहाँ से निकाला? जिस बंदे के ऊपर हमें शक था उसके खून से या उसके बाल के बॉडी के किसी भी टुकड़े से, और वो बंदा भी हमारे पास मौजूद है। उस बंदे का भी हम डीएनए प्रिंट निकालते हैं। तो उस बंदे का डीएनए प्रिंट और जहाँ पे पड़े हुए खून था या बाल था, उसका प्रिंट अगर मैच कर गया, सेम हो गया, तो इससे हमें मालूम होगा ये बंदा वाकई में कातिल है। तो हम कातिल को पकड़ते हैं इस टेक्निक के थ्रू, डीएनए प्रिंट से। जिस तरह फिंगरप्रिंट सेम होता है, इसी तरह हर बंदे का डीएनए प्रिंट अलग ही होता है। या तो फिर आपने सुना होगा रेप के केसेस होते हैं। जब कहीं पर रेप का केस होता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ से सीमन उठाते हैं, तो उसका प्रिंट निकालते हैं। जिस बंदे पे इल्ज़ाम है, जिस बंदे पे शक है, उसके हम डीएनए प्रिंट के साथ मैच करवाते हैं। अगर इन्होंने मैच कर गया, सीमन के डीएनए प्रिंट और उस बंदे के जिसके ऊपर शक है या जिसके ऊपर इल्ज़ाम है, इन दोनों का डीएनए प्रिंट अगर मैच कर गया, तो उस बंदे को हम इस तरह पकड़ते हैं इस टेक्निक के थ्रू। तो इस टेक्निक को कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है। डीएनए के डिफरेंट पार्ट्स उठाते हैं और इसका हम प्रिंट निकालते हैं, और इस प्रिंट से हम किसी बंदे की, किसी मशकूक बंदे की या किसी मुलजिम की हम शिनाख्त करते हैं, पहचान करते हैं कि वाकई में इस बंदे ने कोई जुर्म किया है या नहीं किया है। तो इस टेक्निक को कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, और इसका हमारे इस आज के माशरे में बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा अब देख ले एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, फोरेंसिक सेंस में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, यानी किसी कत्ल के केस में या तो फिर रेप के केस में हम इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं मुलजिम को पकड़ने के लिए। इसके अलावा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी हम मालूम करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म का। हम एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए प्रिंट निकालते हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म के डीएनए प्रिंट के साथ मैच करवाते हैं। अगर उनकी मैचिंग 100% हुआ या उससे थोड़ा कम हुआ, तो हम क्या कहते हैं कि इन दोनों का इवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप है वो बहुत करीब है, जो एक दूसरे के साथ रिलेशन रखते हैं, बहुत नज़दीक के रिलेशन रखते हैं। तो इस टेक्निक को कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम डीएनए प्रिंट निकालते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डीएनए प्रिंट्स है। अब एक अलग ऑर्गेनिज्म का डीएनए प्रिंट है, एक दूसरे ऑर्गेनिज्म का डीएनए प्रिंट है, तीसरे ऑर्गेनिज्म का डीएनए प्रिंट है। हर ऑर्गेनिज्म का डीएनए प्रिंट अलग होता है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के ज़रिए हम क्या करते हैं, डीएनए प्रिंट निकाल देते हैं, और इस डीएनए प्रिंट से हम बहुत सारे काम करवाते हैं। तो आज का टेक्निक था इलेक्ट्रोफोरेसिस। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम इंशाल्लाह कोई और टेक्निक स्टार्ट करेंगे। तब तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।